students, a warm welcome to all in the second class of business studies and management का business objective. Okay, so in the previous class as we have promised कि हम ये जो क्लास को दो क्लास में खत्म करेंगे, ये जो objectives को, ठीक है. The first one is over. In the first class we have discussed about the economic objectives of business, and today in this class we are going to discuss about the social, human and national objectives of business. Okay, so let's start the class with the social objectives. ठीक है. social का मतलब क्या होता है कि the society where we are living, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे हम दूसरों से बेनिफिट लेते हैं, जहां पे हम दूसरों को बेनिफिट देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोशल थिंग, है कि नहीं. क्योंकि एज वी नो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग मींस सोशली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू इन्वॉल्व इन द सोसाइटी, टू गेट समथिंग, टू गिव समथिंग, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट, जो कि है एक और ऑब्जेक्टिव होता है, नेचर है बिजनेस का कि इट इज फोकस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, सैटिस्फाई म्यूचुअल बेनिफिट, है कि नहीं. कि हम दूसरे को से कुछ लेते हैं, हम इसके बदले में हमें भी कुछ देना पड़ता है कि नहीं. अगर आप किसी फ्रेंड के फंक्शन में जाते हो, ठीक है कि नहीं, आप उनको गिफ्ट देते हो, फिर कुछ खा के भी आते हो, है कि नहीं. कि दिस इज मतलब कॉशियस बेस में अगर हम देखें तो आप उनको गिफ्ट देते हो तो उसके बेसिस में वो भी आपको कुछ देता है कि नहीं. आप अगर पेन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आप दूसरे को हेल्प करते हो, ठीक है. अगर जब आप पेन में होते हैं तो दूसरे भी आपको हेल्प करते हैं. दैट वी कॉल एज सोशल साइकिल. ये चलता रहता है, घूमता रहता है कि म्यूचुअल बेनिफिट हम दूसरों के कर रहे हैं, दूसरे हमारे लिए कर रहे हैं इन ए कंटिन्यूस मैनर. क्योंकि एज वी नो लाइफ इज अनसर्टेन, एज लाइक बिजनेस इज आल्सो अनसर्टेन. अनसर्टेनिटी है तो रिस्क है कि नहीं. अनसर्टेन मतलब फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, तो क्या होगा नहीं पता, इट मींस डेफिनेटली कुछ बुरा भी हो सकता है, दैट इज रिस्क, ठीक है. तो वो रिस्क टाइम पे हम अपने आप को बेनिफिट दे पाए ना दे पाए, इसलिए हम फ्रेंड्स बनाते हैं, रिलेटिव्स बनाते हैं, जो कि टाइम टू टाइम हमारे लिए खड़े होते हैं इन द पीरियड ऑफ बैड पीरियड, गुड पीरियड एंड इन ऑल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं सोशल साइकिल. सोशल एनिमल्स हम बोलते हैं, एज वी आर सोशल एनिमल, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं और उसी के हिसाब से, उसी के नेचर के हिसाब से हमें चलना रहता है, ठीक है. तो बिजनेस भी जैसे हमने देखा स्टूडेंट, बिजनेस भी एक एनिमल ही है. एनिमल मतलब है ह्यूमन बीइंग है. किस टाइप का ह्यूमन बीइंग? आर्टिफिशियल ह्यूमन, है कि नहीं. आर्टिफिशियल ह्यूमन है तो वो भी सोसाइटी में रहता है. क्या क्या यूज करता है? जैसे कि हमने देखा कि एक बिजनेस इट यूज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द सोसाइटी. सोसाइटी से वो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं. क्या क्या? जैसे कि हमने देखा कि 5M, बेसिकली वी कैन से 5M द रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेसमैन. क्योंकि बिजनेसमैन 5M को यूज करता है टू प्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट एंड देन ही कैन सेल इट टू दी कस्टमर्स. क्या क्या होता है? वो सारे होता है 5M. जैसे कहता है मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, क्योंकि बिजनेस किससे चलता है? मैन, ह्यूमन बीइंग, जो आपके लिए काम करते हैं, वो लेबर ले लो कि मैनेजमेंट टीम ले लो, और नहीं तो आपके जो एम्प्लॉइज सारे के सारे मैन. देन मशीन जो कि हमने डेवलप किया है ताकि काम अपने अच्छे तरीके से, मतलब स्मूथली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, टाइमली, क्लियर, क्वालिटेटिवली हो पाए, जिससे कि हम मशीन डेवलप किए हैं. तो मैन, मशीन, मटेरियल मतलब देखिए रॉ मटेरियल में क्या होता है कि मतलब कोई बिजनेस का क्या क्या रॉ मटेरियल होता है कि नहीं. अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो वुड इज आवर रॉ मटेरियल. इफ वी हैव सम मेडिकल, मतलब अगर हम मेडिकल दवाई बेच रहे हैं तो द प्लांट और द थिंग्स और द केमिकल थिंग्स, दोज आर आवर रॉ मटेरियल्स, है कि नहीं. अगर अपना होटल का बिजनेस है तो जो कि है रॉ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, दोज आर आवर रॉ मटेरियल्स, है कि नहीं. अगर हम कार मतलब खरीद के बेच रहे हैं तो द आयरन इज आवर रॉ मटेरियल, है कि नहीं. तो किसी का क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, तो वो जो रॉ मटेरियल कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं. कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं. तो दिस मटेरियल, दोज आर आल्सो आवर रिसोर्सेस, ठीक है. देन आफ्टर दैट क्या होता है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, जिससे कि हम काम करते हैं. कैसे काम करेंगे? मैन्युअली करेंगे, मशीन से करेंगे, एक जन से करेंगे, 2 जन से करेंगे, 10 मिलके करेंगे, कि दोज आर द मेथड्स जो हम यूज करते हैं काम करने के लिए. क्लियर है कि नहीं. अगर सोचो कि अगर आपको मतलब घर से कॉलेज जाना है तो कौन से मेथड
कौन से वे में जाओगे, कि चल के जाओगे, कि साइकिल में जाओगे, कि बस में जाओगे, कि बाइक में जाओगे, दोज आर द मेथड्स। अगर आपको प्रोड्यूस करना है, एक चीज को प्रोड्यूस करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आप मशीन 1 में जाओगे, मशीन 2 में, और टेक्निक कौन सा यूज करोगे कि कम प्रोडक्ट में ज्यादा आउटपुट और ज्यादा प्रोडक्ट में कम आउटपुट, कि कौन सा, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स जो कि इंजीनियरिंग काम में होता है, ठीक है नहीं, कि दैट इज अनदर रिसोर्सेज, दैट इज मेथड, एंड द फाइनल वन दैट इज मनी, है मनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा नहीं तो हम ह्यूमन मैन को नहीं ला सकते, मशीन नहीं डेवलप कर सकते और खरीद सकते, और अगर आप खरीद के लाओ और नहीं तो रेंट पे लाओ, पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मेथड्स अडॉप्ट करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अपना मेथड है, दूसरे का मेथड है, हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, तो ये सारे चीजों के लिए मनी इज द सोल क्लियर नेगोशिएटर ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज। ये होते हैं 5 एलिमेंट, 5M ऑफ ए बिजनेस। इसको यूज करके, रिसोर्सेज को यूज करके हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, फिर आगे चलते जाते हैं, ठीक है, आगे ना समझ में। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे चीजें अपने मतलब सोसाइटी से ले रहे हैं, ये जो सारी चीजें कहां से आया, सोसाइटी से। सो इन रिटर्न वी मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू द सोसाइटी। तो क्या प्रोवाइड करेंगे, वही है अपना ऑब्जेक्टिव, कि हमारा माइंड में ये है, मतलब बिजनेस के माइंड में, कि हम सोसाइटी से इतने सारे चीज यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बाई मतलब क्यूरियोसिटी के हिसाब से, है कि नहीं, कॉर्टेसी के हिसाब से हमें भी कुछ देना है। क्या देना है, बस वही है सारे अपने ऑब्जेक्टिव, जो देना है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो क्या देना है, सबसे पहले देखो कि हाई क्वालिटी गुड्स सर्विस एट फेयर प्राइस। देखो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ a business organization, that to produce high quality goods and service। high quality मतलब जिसका क्वालिटी अच्छा हो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में हो गया, ये हो गया कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंपटीशन पूरा है, कस्टमर्स बहुत चूजी हो गए हैं, एक चीज अगर आपको दिखाओगे तो एक में वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको तरह तरह के दिखाना है, देन ओनली दे कैन सेटिस्फाई। सो टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स यू हैव टू प्रोड्यूस goods and services with high quality। क्वालिटी इन द सेंस किसका क्वालिटी, मतलब टेस्ट का, उसके लुक का, उसके प्राइस का, उसके साइज का, शेप का, कलर का, इंग्रेडिएंट का, मतलब इनपुट्स का, हर सर्विस का, हर किसी का, मतलब वो प्रोडक्ट के साथ जो भी इन्वॉल्व है, सारे के सारे उनका क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर आज के दुनिया में कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर्स आर द गॉड ऑफ द बिजनेस, गॉड, उनको गॉड वाली माना जाता है, क्योंकि वो है तो बिजनेस है, वो नहीं तो बिजनेस नहीं, ठीक है। तो अगर आप गॉड को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, यू मस्ट गो विथ क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे कि आप गॉड के पास जाते हो, गॉड के मंदिर में क्या घोटाला वाला चीज थोड़ी ना लेके जाते हो, आप साफ मन से जाते हो कि हाँ गॉड को सब पता है कि नहीं, गॉड नोज एवरीथिंग, अगर हम इधर उधर नहीं करेंगे, हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम अच्छा चीजें कर रहे हैं। जैसे आप नहा के जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, साफ मन से जाते हो, मतलब पूरे भक्ति से जाते हो, है कि नहीं, और अच्छा नारियल चढ़ाते हो, फ्रूट्स चढ़वाते हो, है कि नहीं, ताकि अगर आप अच्छा दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गॉड खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर्स भी गॉड है, तो गॉड को कैसे खुश करोगे, अच्छा प्रोडक्ट देके, है कि नहीं, अच्छा चीजें देके, अच्छा सर्विस देके, क्योंकि यू ऑल नो दैट दे आर द गॉड, दे कैन सस्टेन अस और दे कैन डिस्ट्रॉय अस। अस मतलब बिजनेस। तो यू मस्ट एम्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर्स एंड एट ए फेयर प्राइस। फेयर मतलब मिनिमम, जो कि रीजनेबल, मिनिमम मतलब बहुत कम नहीं, सस्ते में मत दो, रीजनेबल प्राइस, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगर आपके कंपटीटर के बारे में मैंने आपको समझा दिया पिछले क्लास में कि कौन है कंपटीटर, अगर आपका कंपटीटर वो चीज को 10 रुपए में बेच रहा है, सो यू आल्सो मस्ट ऑफर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट 10 रुपीज और बिलो 10 टू द कस्टमर्स, so that then only they can satisfied with your product and they can continue with your product and with you in future. Okay, clear? That is the objective of social objective of business is to satisfy the customer by providing high quality goods and service to the
to the society, to the public, to the customers at fair price. Because see, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदे हैं उसमें से हाई क्लास हैं, लो क्लास हैं, मीडियम क्लास हैं, सारे के सारे को कैसे बेनिफिट मिल पाए उसके लिए ही हम अपना फेयर प्राइस चूज करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा एक कंपनी मतलब बड़ा वाला पैकेट छोड़ता है, उसके साथ साथ छोटा वाला और मिनिमम पैकेट भी छोड़ता है ताकि हर किसी को उसका बेनिफिट मिल पाए, है कि नहीं? क्लियर? आप देखोगे कि सिर्फ बड़ा पैकेट आता है, नहीं, छोटा पैकेट भी आता है ताकि वो जो मिडिल क्लास है, लो क्लास पीपल हैं, उनको भी अपना क्वालिटी प्रोडक्ट मिल पाए और उनके लिए वही फेयर प्राइस है। क्योंकि सोचो कि जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस जब कुछ बनाता है तो वो तीन चीज को देखता है कि यू मस्ट नीड, कस्टमर को नीड हो, एबिलिटी हो, विलिंग हो। तो अगर हम बड़ा पैकेट बनाएंगे तो एबिलिटी के हिसाब से ये जो लोअर क्लास वो नहीं खरीद पाएंगे, है कि नहीं? तो उनके लिए छोटा, और छोटा छोटा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? हाई क्लास के लिए उनको अच्छा नहीं लगेगा छोटा 1 रुपए का पैकेट खरीदने में, उनको पूरा बड़ा बड़ा लॉट चाहिए, होलसेल में चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड this only we must aims to produce our product in different quality, in different variant, different size, shape, color, for charging fair price to different category of customer, because we have a lot of customer। क्योंकि और कस्टमर में ऐसा कोई मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है कि हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, सारे के सारे अपने कस्टमर है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक रुपए खरीद के अगर 100 कस्टमर हमने मतलब 100 customer with 1 packet, 1 rupee packet, then only they can give us, they also give us 100 rupees। तो वो भी हमारे लिए गॉड है कि नहीं? जो गॉड, जो मतलब हाई क्लास गॉड, हाई क्लास कस्टमर, वो भी हमारे लिए गॉड है, और लो क्लास कस्टमर वो भी हमारे लिए गॉड है। हम हर किसी को एक ही तरीके से प्रेज करते हैं, है कि नहीं? विश करते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें क्या अपने एम ऑब्जेक्टिव फिक्स करना है कि हम कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे ताकि वो सेटिस्फाई हो पाए और फेयर प्राइस उन लोगों से चार्ज करे। क्योंकि हर कोई अपना मतलब हाई प्राइस नहीं दे सकता, तो उसके हिसाब से ही वो लोग हमसे सेटिस्फाइड होंगे और हमारे पास रहेंगे और हमें अपना ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग मतलब कंटिन्यू खरीदेंगे, कंटिन्यू हमारे पास रहेंगे, और ब्लेसिंग मतलब प्रॉफिट देंगे, नो डाउट। ओके, क्लियर? दैट इज the main objective of a businessman, that to provide sufficient goods to the customer at fair price, and you must do practice some fair trading। fair मतलब चीटिंग नहीं करना है, होर्डिंग नहीं करना है, आर्टिफिशियल ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं देना है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है। देखो ये जो सारे चीज में बोला, जिस आपको पता है मतलब अनफेयर मतलब गलत चीज देना, ठीक है, रॉन्ग आइटम देना। आप अगर भगवान के पास नारियल के बदले में लेके जाओगे, एक पत्थर लेके जाओगे कि ये भगवान देखो ये नारियल है, बट वो पत्थर है, वो शेप किया गया है और वुड का है, तो चीटिंग। क्योंकि भगवान को सब पता है, ऐसा है कि नहीं आपके दिमाग में? तो कस्टमर नो एवरीथिंग। व्हेनेवर ए कस्टमर come to your shop for purchasing a product, the customer is definitely वो गधा नहीं है। आज के खास करके आज के दुनिया में वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो आपके पास आएगा तो डेफिनेटली वो 4-5 दुकान घूम के ही आपके पास आया है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपके बारे में हर कुछ जानता है। आप उसको चीट नहीं कर सकते। अगर चीट करोगे, ठीक है, पहली बार पता नहीं चला, दूसरी बार पता चलेगा, आपका वो कस्टमर गया, ठीक है। तो नो चीटिंग, नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब जो हम गड़बड़ करते हैं, मिलाते हैं, मिक्सिंग, ठीक है, मतलब दूध के साथ पानी, दाल के साथ, ठीक है, दाल चावल के साथ जो पत्थर कंकर मिला देते हैं, है कि नहीं, आटे के साथ वो जो और दूसरा जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। मतलब एडल्ट्रेशन मतलब गलत चीज को गलत प्रोडक्ट के साथ मिलाना, मिक्सअप करना, ताकि आपको कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो। मतलब कस्टमर के लिए वो बुरा है बट आपके लिए अच्छा है, तो वो सारी चीजें नहीं करना है, ठीक है। और ब्लैक मार्केटिंग मतलब एक चीज का रेट अगर 10 रुपया है, अगर आपने उसको होर्डिंग कर दिया, होर्डिंग मतलब जानबूझ के रख दिया, कस्टमर को बोला कि नहीं है, फिर जब कस्टमर पूरा मार्केट में खत्म हो गया, वो जो प्रोडक्ट एक्चुअल में 100 रुपए का था, आप बोल रहे हो कि 500, 500, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी एक चीटिंग है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे चीजों को अवॉइड करना है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बेचना है विद फेयर प्राइस, विद नो एडल्ट्रेशन, नो ब्लैक मार्केटिंग, नो डुप्लीकेसी एंड नो चीटिंग टुवर्ड्स द कस्टमर। कि कस्टमर भगवान है, उनको सेटिस्फाई करना है। अच्छे मन से अगर आप पूजा करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्लियर? दैट इज द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यस,
कि देखो जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो, यू रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, कि आपको मतलब लेबर चाहिए, क्योंकि आप जो काम करोगे आप अकेले नहीं कर सकते। नो डाउट इन ए सोल ट्रेड बिजनेस वी डू सोली, हम खुद ही करते हैं सब कुछ, बट धीरे धीरे जब अपना बिजनेस बढ़ता है हम क्या करते हैं, लोगों को अपने पास लेके आते हैं, उन लोगों को काम देते हैं। तो होता क्या है, देखो आज की दुनिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है कि नहीं, प्रोफेशन बहुत कम है, बिजनेस बहुत ज्यादा है। आज की दुनिया में बिजनेस बहुत ज्यादा है और बिजनेस को रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो बिजनेस वाले ही एम्प्लॉयमेंट देते हैं कि नहीं। एक दुकान है, एक दुकान में 2-3 जन मतलब साफ सफाई का काम करते हैं, 2-3 जन मतलब पैकेट करते हैं, 2-3 जन कस्टमर को मतलब कस्टमर्स के डील करते हैं, और 2-3 जन मतलब अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बिल वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8-10 जन काम में आ गए, 8-10 जन को काम मिला जो कि खाली में रहते थे, अभी उनको काम मिला। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। सो अनदर इज टू एम्प्लॉय, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली इट इज योर रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेटली इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब जो है उनका सोशल ऑब्जेक्टिव वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो यू आल्सो एम्स टू एम्प्लॉय द पर्सन्स नियर बाय योर सोसाइटी, सो दैट आप उनके जगह पे हो, आप उनका चीजों को यूज कर रहे हो, तो इट इज योर duty, it is your responsibility to provide, to generate employment and to give employment to them, so that they can get some benefit, that is economic benefit, वो अपना फैमिली आगे बढ़ा पाएंगे, चला पाएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल बेनिफिट, जैसे वी नो कि वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है और इन रिटर्न आप उनको पैसा दे रहे हो, बट द मैटर इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो बिजनेसमैन बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एक ये तो ले लो, मैंने सोल ट्रेडर बोला, पार्टनरशिप जो छोटा कंपनी होता है वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और जो बड़ा कंपनी देखो जो कि अपना जो आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, वो तो मोस्ट ऑफ वो बिजनेस पे ही डिपेंड करते हैं। जो बड़ा कंपनी है, विप्रो ले लो, टीसीएस ले लो, रिलायंस ले लो, यही कंपनी में काम करते हैं। ये सारे बड़े कंपनी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं साल भर में। ठीक है, तो दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि अगर हम जनरेट एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड घूमेंगे, अनएम्प्लॉयड मतलब कुछ काम वगैरह नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनका सोशल बेनिफिट सेटिस्फाई नहीं होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं होगा, और उसके हिसाब से अगर कंट्री में सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो कंट्री का भी पोजीशन डाउन हो जाएगा इन ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बिजनेसमैन ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसका रहता है कि कैसे हमें जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम देना है ताकि हमारा भी काम हो, उन लोगों का भी काम हो। ओके, क्लियर? सी नेक्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन एंड रिटर्न टू द एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर। देखो ये जो कंपनी होता है, क्या होता है कि अनदर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखो दोनों, ये जो एम्प्लॉय, द ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वेस्टर, जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, मतलब आप जब एक बिजनेस शुरू करते हैं आपके पास कुछ कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस, प्लस आप दूसरों से भी लाते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, ये जो बिल्डिंग रेंट में लिया, फर्नीचर्स वगैरह सब रेंट में लिया, वो लोगों ने भी आपको ऊपर ट्रस्ट डाला कि नहीं, तो उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, दैट इज आल्सो योर ड्यूटी, दैट इज आल्सो योर एम, ऑब्जेक्टिव, कि उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उन लोगों ने भी जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट दिखाया, क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हमें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा ये बिजनेस से। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? एम्प्लॉयज को चाहिए फेयर रेम्यूनरेशन, वो जैसा काम, जितना काम आपके लिए कर रहे हैं उसके हिसाब से उन लोगों को रिटर्न चाहिए। रिटर्न मतलब उन लोगों को क्या चाहिए? मनी, सैलरी, वेजेस, फेयर, जितना काम किया उतना दो, उससे कम मत दो, उतना दो, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा रिटर्न, मतलब ज्यादा प्रॉफिट हुआ बोनस देते हैं कंपनी, ज्यादा प्रॉफिट है क्योंकि आपने बढ़िया काम किया, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिला, तो उससे आप लो बोनस, ताकि कस्टमर भी मतलब जो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहेंगे, दे फील ए काइंड ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बिजनेस, कि हाँ हमारा बिजनेस हमारे लिए कितना बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं, तो हम भी उसके लिए जी तोड़कर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना एफर्ट देंगे ताकि बिजनेस को और प्रॉफिट हो, बिजनेस और आगे बढ़े, उसके साथ हमें भी बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। क्लियर? एंड आल्सो टू द इन्वेस्टर, जो रिटर्न मिला हमें
जो प्रॉफिट मिला उससे हम क्या करते हैं, उन लोगों से जो पैसा लाए हैं, जो क्रेडिट में लाए हैं रॉ मटेरियल, उन लोगों को हम पैसा देंगे, इंटरेस्ट देंगे, रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रिटर्न, मतलब उनसे जो लाए हैं उसके बदले में कुछ देंगे। क्या देंगे, मनी लाए हैं तो डेफिनेटली इंटरेस्ट देंगे, उनका जो है अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वो देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट देंगे, बेनिफिट देंगे, अपनी कंपनी का कुछ बेनिफिट्स देंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, सर्विस देंगे, ताकि वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट इज आल्सो ए एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेसमैन इज टू प्रोवाइड फेयर रेम्युनरेशन एंड रिटर्न टू एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टर, देन ओनली दे कैन हैव ट्रस्ट। उनका ट्रस्ट जो है उनको मतलब टिक करवाना है, मतलब सेटिस्फाई करना है, ताकि वो फ्यूचर में भी आपके साथ रहे, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट होता है सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। जैसे कि आप लोग देखा होगा, ठीक है, आज की दुनिया, आज के टाइम पे तो ये एक लॉ हो गया कि आपने सुना होगा CSR, इसके बारे में सुना होगा, CSR जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, बिजनेस हाउस को हम कॉर्पोरेट बोलते हैं। ठीक है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज मैंडेटरी नाउअडेज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट 2% ऑफ योर प्रॉफिट फॉर सोशल वेलफेयर, है कि नहीं? ये मैंडेटरी हो गया कि आप अपने प्रॉफिट, जितना भी हुआ प्रॉफिट, उससे 2%, प्रॉफिट का 2%, अगर मुझे 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया, 2% 100 का 2 रुपया मैं खर्चा करूंगा किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर अभी उसका मतलब क्या है कि आप जो सोसाइटी में हो वहां पे आप उसका लैंड यूज कर रहे हो, मतलब एरिया यूज कर रहे हो, हवा पानी सब कुछ यूज कर रहे हो, लोग यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको उन लोगों को भी कुछ रिटर्न देना है, सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करना है। क्या है उसका मतलब है, आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, आप जो एरिया में हो, ले लो कि वो एरिया में एक पक्का सड़क नहीं है, रोड नहीं है, सो इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड रोड टू देम, कि वो एरिया डेवलप हो पाए। वो एरिया कैसे डेवलप होगा कि ले लो कि वो एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, आपने इलेक्ट्रिसिटी लेके आए, आपको भी काम आया, वो जो आसपास के जो लोग थे उनको भी काम में आया इलेक्ट्रिसिटी। वो वहां पे पानी का प्रॉब्लम था, मतलब पीने का पानी नहीं था, आपने पीने का पानी का कनेक्शन लाया, उसके हिसाब से उन लोगों को भी बेनिफिट मिला, आपको भी बेनिफिट मिला। ठीक है, आपने उन लोगों के लिए मेडिकल करवाया, यहाँ पे पास में आपके एरिया में कोई भी मेडिकल नहीं था, आपने एक छोटा प्राइमरी मेडिकल डेवलप करवाया जिससे कि उनको हेल्थ बेनिफिट मिले, एक स्कूल करवाया, एक पार्क बनाया जैसे कि बच्चे आके खेल कूद सके, है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी, और उनको क्या देना है, और आपके जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बच्चों को कुछ बेनिफिट देना है, कुछ फ्री एम्यूनिटीज देना है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपने हवा पानी और पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है ताकि आप ज्यादा पॉल्यूट ना करो। ठीक है, तो इसको, ये सबको हम क्या बोलते हैं कि सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। वेलफेयर मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना और सोसाइटी को डेवलप करना। ठीक है, ले लो कि आप जब अपने आपके एक कंपनी को, ठीक है, आप देखते हो, ये सुने होंगे कि बड़े बड़े कंपनी को लोग, मतलब जो स्टेट्स और स्टेट के जो छोटे छोटे एरिया में, रिमोट एरिया में उसको डेवलप करने के लिए इन्वाइट करते हैं, वो लोग डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कंपनी भी ग्रो होगा, और कंपनी जैसे ग्रो होगा ना, वो एरिया भी उसके साथ ग्रोथ होगा, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे सोशल, क्योंकि ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी चाहिए, क्योंकि सोचो कि अगर पानी नहीं है तो हमें भी प्रॉब्लम है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हेल्थ, क्योंकि हमारा भी अगर कोई एम्प्लॉय को कोई दिमाग बीमार हो गया तो थोड़ी ना हम इतने दूर लेके जाएंगे टाउन में, सिटी में, तो पास में अगर है तो प्राइमरी मेडिकल में हम दिखा लेंगे, है कि नहीं। वो हमारे लिए जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो वहां रहते, यहाँ रहते हैं, तो प्राइमरी स्कूल भी डेवलप करवा लिया, एंटरटेनमेंट के लिए उनके लिए सिनेमा हॉल भी डेवलप करवा लिया, और वीकली उनको सिनेमा दिखा रहे हैं, और पार्क है, बच्चे आके खेलते हैं। ये सारे जो होते हैं सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, जो कि हर एक कंपनी, हर एक बिजनेसमैन अपने अपने एरिया में डेवलप करवाता है। ठीक है, दिस इज बाय देयर courtesy, मतलब वो अपने तरीके से करते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। नाउ डेज दिस इज आल्सो द
मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्ट डेफिनेटली करना ही है। ओके क्लियर? दैट इज ये जो है ना 2% ये हर किसी के लिए नहीं है, इसका एक लिमिटेशन रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट 100 हुआ तभी आपको 2% देना है, बट 100 से कम हुआ तो नो। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको लगेगा कि सर अगर हम एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो भी हमें भी करना है, नहीं, उसका एक लिमिटेशन रहता है। दैट इज एग्जांपल जो मैंने लिया 100 रुपए का, उसका एक बड़ा लिमिट रहता है। अगर वो लिमिट से ज्यादा ऊपर गए तो आप डेफिनेटली यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो कंपनी बोलता है, मतलब कंपनी लॉ बोर्ड, कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर 2% फॉर द डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो आगे ना समझ में, वेलफेयर और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एरिया में कैसे लोगों को काम मिले, हेल्थ, एम्यूनिटीज, उनका एजुकेशन, उनका पानी, रहने का, खाने का, पीने का, सारा चीजों का इंतजाम करना है। दैट इज सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ओके, एंड देन फुलफिल गवर्नमेंट गाइडलाइन। दिस इज ऑल्सो आवर गवर्नमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो जो अपना लॉ बनता है, लॉ जिसको हम पढ़ते हैं, डिफरेंट लॉज आर देयर, लॉ बॉडीज आर देयर, पुलिस होता है, अपना जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो जिनका काम है कि सोसाइटी में पीसफुली सारे काम हो, सोसाइटी कैसा अच्छे से चले। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे लॉ बनाता है, जो कि गाइडलाइन बनाता है। एक कंपनी के लिए भी कुछ गाइडलाइन बनाता है कि आपको ये सारे चीजों को फॉलो करना है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये जो गाइडलाइन लाइक रिलेटिंग टू डिफरेंट लाइक प्रोडक्शन को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके, काम को लेके, आप एम्प्लॉय के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको लेके, मिनिमम वेजेस को लेके, आपका जो वर्क प्लेस कैसा रहेगा उसको लेके, पॉल्यूशन को लेके, प्रॉफिट को लेके और सोशल इन्वेस्टमेंट को लेके, ऐसा बहुत सारे गाइडलाइन हैं गवर्नमेंट के तरफ से। अगर आप एक बिजनेस में शुरू करते हो तो यू आर कम विद दोज गाइडलाइंस एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल दोज गाइडलाइन। लाइसेंस करना है कि नहीं? अगर फूड प्रोडक्ट कर रहे हो तो फूड के लिए लाइसेंस, अगर कुछ बेच रहे हो तो आईएसआई प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस, वैसे बहुत सारे गाइडलाइन है जिसको आपको फुलफिल करना है। दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। ओके क्लियर? आ गया समझ में कि व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड, दैट इज द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब एज ए बिजनेसमैन वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल नो डाउट, बट वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। सो बाय कटेसी मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से हमें लोगों के लिए भी कुछ करना है। जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, है कि नहीं, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनके लिए हमारा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में डेफिनेटली ए बिजनेस इज मोस्टली डिपेंड अपॉन ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि देखो जो मैनेजमेंट टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो फाइनेंस को हैंडल करते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं, द कस्टमर, द सप्लायर, ये सब कौन है? सब ह्यूमन बीइंग्स है। तो डेफिनेटली एज ए artificial human we must do something, we must have some responsibility towards the natural persons। ठीक है, उनके लिए भी हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिए कि डेफिनेटली हमें इतना करना ही है। तो क्या क्या है वो सारे कि देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं वो नो डाउट कुछ फ्रेशर्स होते हैं, कुछ ट्रेन्ड होते हैं, कुछ नॉलेजेबल होते हैं। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि उनको कंपनी में भर्ती कर दिया और एक डायरेक्टली भेज दिया मशीन हैंडल करने। तो क्या होगा, अगर उसको वो चीज का, वो मशीन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, उससे कुछ लॉस होता है, उसका हाथ जा सकता है, पैर जा सकता है, उसका जान जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बाय कटेसी एज ए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द वर्कर सो दैट they must know everything about that machine and then only उसको वो मशीन हैंडल करने के लिए छोड़ना है ताकि उसका कोई लॉस ना हो, प्लस हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय मर गया, ठीक है, तो हमें उसको कंपनसेशन देना है, तो हमारा लॉस, प्लस अगर वो सोचो कि अच्छे से काम नहीं कर पाया तो हमारा जो है रॉ मटेरियल सब बर्बाद होगा, है कि नहीं? कि सोचो मैंने एक वुड का पीस लेकर डाल दिया मशीन में, उससे कुछ कट होके फर्नीचर आने वाला था, मैंने गलत डाल दिया तो वो पूरा का पूरा वुड पूरा डिस्ट्रॉय होगा। तो इस लॉस में, इसमें लॉस किसका हुआ? कंपनी का, मतलब बिजनेस का लॉस हुआ। तो हमें वो भी नहीं चाहिए, ना तो हमारा कुछ लॉस हो ना तो एम्प्लॉइज का कुछ लॉस हो, ह्यूमन बीइंग का लॉस हो। तो हम क्या करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे बिफोर एंगेजिंग ए एम्प्लॉय टू ए डेफिनेटली पार्टिकुलर सेक्टर। वी मस्ट ट्रेन देम
ट्रेनिंग मतलब क्या है, वो काम कैसे करते हैं वो सिखाना है। दैट इज द सिंपल वे ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब एक काम को कैसे करना है, उसका आउटकम कैसा है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, नेगेटिव, क्लियर, सब कुछ आगे पीछे सब समझाना है, ताकि वो सब समझ पाए और उसके हिसाब से काम कर पाए। उससे भी उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी कुछ लॉस नहीं है, हमें भी कुछ लॉस नहीं है। ठीक है, क्लियर। एंड ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट। एक बार अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो वही पोजीशन में रहे, हम उसको डेवलप करवाएंगे, उसके टैलेंट को, उसके ट्रिक को, उसके स्किल को हम डेवलप करवाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। बिजनेस के हिसाब से लोगों को भी ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पहले इतने में थे तो हम ओल्ड आउटडेटेड मशीन यूज करते थे, उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग दे दिया। नाउ इफ वी आर एक्वायरिंग ए न्यू मशीन, हाई टेक्नोलॉजी मशीन, तो इसका नॉलेज उनके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो नॉलेज को, स्किल को डेवलप करवाएंगे, फ्रॉम हियर टू हियर डेवलप करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब उनको हम एजुकेशन देंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, दूसरे एम्प्लॉय को मतलब दूसरे कंपटीटर के साथ मिलाएंगे, ताकि उनको भी पता चले कि हम में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, ताकि उसको वो डेवलप कर पाए, क्लियर, एफिशिएंटली कैसे काम कर पाए, अच्छे वे में कैसे काम कर पाए, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाए, लोगों को कैसे कमांड दे पाए। क्योंकि आज जो आपका एम्प्लॉय है वो कल जाके आपका ट्रेनर बन जाएगा। आज जिसको आप सिखा रहे थे वो कल जाके दूसरों को सिखाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब हम आपके जगह पे थे हमें भी अपने टीचर्स पढ़ा रहे थे, है कि नहीं, हमें भी अपना टीचर्स अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से ट्रेन किए। इसको तो हम ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, एजुकेशन बोलेंगे। दे विल मेक अस एजुकेट एंड दे आल्सो ट्रेन अस हाउ टू टीच। उसका भी एक मेथड रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपको पढ़ा लेगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स वी आर हियर, सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। फिर आप भी यहाँ पे आएंगे, दैट इज डेवलपमेंट। तो वैसे एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ध्यान रखना भी एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेसमैन का एम एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर मतलब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कवर अप हो गया। लेबर वेलफेयर मतलब एक लेबर को कैसे उसका बॉडी पेन है, उसका प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, वो कहाँ पे काम कर रहा है, वो वर्किंग कंडीशन क्या है, वेंटिलेशन है कि नहीं, हवा पानी अच्छे से है, यूरिनल के लिए अच्छा फैसिलिटी है, पीने का पानी अच्छा फैसिलिटी है, उसको अच्छा हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। अगर उसका कोई छोटा मोटा बीमार है तो उसको हेल्थ किट दे रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके रहने के लिए घर दे रहे हैं। These are called लेबर वेलफेयर। लेबर के लिए हम अपने लेबर के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि see, once your labor feel satisfied, relaxed, then only they can work confidently in your production area. But अगर सोचो कि अगर आज मेरा दिमाग खराब हो तो मैं आपको आगे मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग कहीं और पे घटा मतलब टिका हुआ कि मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, पढ़ाई कैसे करेगा, हेल्थ के लिए मैं क्या करूं, मैं कहां पे रहूं, मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गए तो इफ आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम रिलैक्स्ड, एंड व्हेन आई एम रिलैक्स्ड आई कैन वर्क एफिशिएंटली, मतलब परफेक्टली मैं काम कर पाऊंगा। तो दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू लेबर वेलफेयर के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फेक्शन। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक, जितने भी सारे लोग हैं हमारे बिजनेस को जानते हैं, हमारे कंट्री में, हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में हैं, दिस आर ऑल नोन एज पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट मतलब उनको हमारे बिजनेस के बारे में जानना है, उनको भी जानना है कि हम कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है, क्वालिटी क्या है, आउटपुट क्या है, प्राइस क्या है, हम कौन से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको पता चले, एश्योर हो कि यस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और हमारे कंपनी का ग्लोबल मतलब कंट्री में हमारा पोजीशन क्या है, हम कंट्री को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ना एज ए पब्लिक यू मस्ट अराइव ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, सो वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको आंसर देना भी कस्टमर मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग।
क्योंकि when the public are satisfied with your product, with your output, with your service, with your with your everything, lot of effort, then only they can rely upon you and they can, क्योंकि ये public ही है customer, पब्लिक ही कस्टमर बनता है. पब्लिक एज ए पब्लिक, टुडे आई एम एज ए पब्लिक. आपके बारे में जाना, आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो. नेक्स्ट टाइम जब मुझे कुछ एक प्रोडक्ट मतलब खरीदना है, मैंने देखा कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, मैं आपसे खरीदूंगा. फ्रॉम आई एम फ्रॉम ए पब्लिक, नाउ योर कस्टमर. तो क्या है कि कस्टमर कहां से आएगा? ये पब्लिक में ही से ही हमारा कस्टमर क्रिएट होते हैं और हमारा कस्टमर रिटेन होकर रहते हैं. तो पब्लिक को सेटिस्फाई करना इज आवर ऑब्जेक्टिव. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम. कस्टमर सपोर्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या करना है? कस्टमर को पूरे के पूरे मतलब एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट देना है. द सपोर्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, सर्विस, उसको कैसे यूज करना है, मैनुअल, उसको गारंटी देना है, वारंटी देना है, उसको फ्री रिपेयर करवाना है, आफ्टर सेल सर्विस देना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है. अगर प्रोडक्ट को रिगार्डिंग कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करना है, उनके साथ बात करना है, उनसे फीडबैक लेना है, फीडबैक के हिसाब से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कस्टमर को नया प्रोडक्ट देना है. दीज आर कॉल्ड ऑल कस्टमर सपोर्ट सिस्टम. हम एक टीम बनाते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ मतलब ग्रुप एक टीम बनाते हैं जिनका काम है कि कस्टमर के बारे में जानना, उसको पहचानना, ठीक है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना, उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, साइज, स्टाइल, कलर, एवरीथिंग को कंसीडर करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ताकि वो लोग सेटिस्फाइड हो सके, रह सके और हमारे साथ कंटिन्यू कर पाए. ठीक है, ना कि स्विच ओवर करें. Clear? That is another objective. Next, being loyal. That is another human being. As a human being, we always seek loyalty from our from our friends and relatives. Loyal का मतलब क्या है? Loyal मतलब be genuine, be fair, be kind. ठीक है, आप जिस हिसाब से उनके लिए काम कर रहे हो, वो भी आपके लिए वैसा काम करे. अगर आप अच्छे दिमाग से, अच्छे दिल से उनको हेल्प कर रहे हो, तो वो भी आपको अच्छे से हेल्प करता है. ठीक है, बीइंग ए बिजनेसमैन, सी यू आर ए बिजनेसमैन. बिजनेस इज ए सोशल एनिमल, सोशल मतलब आर्टिफिशियल पर्सन. तो सोसाइटी में सारे के सारे ह्यूमन बींग से वो आउटपुट लेता है, बेनिफिट्स लेता है. तो एज ए ह्यूमन बींग यू मस्ट प्रूव टू बी लॉयल टू योर पर्सन. योर मतलब आपके पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, आप जो इन्वेस्टर से आपने मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, पैसा लाया, कैपिटल, आपके एसेट्स, उनको अच्छा मतलब अच्छे से डील करना है. लॉयल्टी, बीइंग लॉयल टुवर्ड देम. ओके, गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना है, आपका जो सोसाइटी है उनके साथ लॉयल होना है कि नहीं, आपके कस्टमर के साथ लॉयल होना है. तो वी मस्ट बीइंग लॉयल टू ईच एंड एवरीवन, because of whom we are here. We are earning profit, we are sustained, we are growing, we are developing, we are creating facility. Because of whom? Because of the person involved with us. So they are loyal to us. Because of their loyalty we are here. So in return we must be loyal to them. Business करो, प्रॉफिट अर्न करो, बट बीइंग लॉयल. कोई डुप्लीकेसी मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ब्लैकमेलिंग, उनको ठगना, चीट करना, ठीक है, एडल्ट्रेशन, ब्लैकमेलिंग, होर्डिंग, डुप्लीकेसी, ये सारे चीज को, गलत चीजें नहीं करना. ठीक है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना, लेबर के लिए काम करना, पब्लिक के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना, ठीक है, और सोशल बेनिफिट करना. दीज आर आवर लॉयल्टी, कि हम साफ दिमाग से, साफ मन से कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए किया. ओके, क्लियर? सो दीज आर द वेरियस ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Okay, and then last one, that is the national objective. Being a national, क्योंकि हम जहाँ पे हैं, हम मतलब बिलोंग्स करते हैं अपने नेशन को. हम जो भी करेंगे उसका क्रेडिट किसको जाएगा? अपने नेशन को जाएगा, है कि नहीं? जो भी हम करेंगे, अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो आएगा क्या न्यूज कि ए पर्सन, ए बिजनेस ऑफ इंडिया ऑन दिस माइलस्टोन, तो इंडिया का नाम होगा. अगर हमने कुछ बुरा काम किया, जैसे कि आप देखो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, है कि नहीं? स्कैम मतलब जो गड़बड़ घोटाला होता है, तो नाम किसका खराब होता है? अपने कंट्री का ही नाम खराब होता है. ठीक है, मतलब जो फ्रॉम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू
मतलब पूरा दुनिया में अपना देश को आगे करना है, टॉप में रखना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो चीजों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी बिजनेसमैन आर ए बीइंग और आर मतलब रिप्रेजेंटिंग इट्स कंट्री। तो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके अपने कंट्री को, एक मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दुनिया में, तो हमारा भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो क्या क्या है वो ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले है पॉल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि आज की दुनिया में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन के हिसाब से बहुत सारे लॉ बन रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा पॉल्यूट करोगे एनवायरमेंट को, क्योंकि देखो पॉल्यूशन कैसे होता है, बीइंग ए बिजनेसमैन, आप जब प्रोडक्शन करते हो, आप देखे होगे कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट मतलब हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं, पानी को पॉल्यूट करते हैं, मिट्टी को पॉल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, साउंड को पॉल्यूट कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, क्लियर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये जो सारे के सारे पॉल्यूशन के वजह से हमारा कंट्री का नाम बाहर में खराब होता है। नो डाउट हमारा एनवायरमेंट खराब होता है, उसके साथ साथ हमारे कंट्री का नाम भी खराब होता है। सो बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, यू मस्ट एम्स टू कंट्रोल योर पॉल्यूशन। कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं, वो सारे चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने हिसाब से ट्राई करना है कि कैसे हम कम से कम पॉल्यूशन करें, कैसे ऐसे चीजों को यूज करें जो कि पॉल्यूशन फ्री हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होता है जैसे कि आज के दुनिया में, मतलब आजकल पॉलीथीन को बैन कर दिया गया क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूट करता है, और हवा में जो आता है केमिकल रिएक्शन उसको भी कम कर दिया गया ताकि वो पॉल्यूट ना कर पाए। पानी की वजह से भी जो पानी में जो पॉल्यूट होता है उसको भी हमने कंट्रोल किया। ठीक है, तो एवरीवेयर वी मस्ट एम्स टू कंट्रोल आवर ओन पॉल्यूशन एमिनिटीज, ताकि हम पॉल्यूट ना कर पाए, ताकि हमारा सोसाइटी भी अच्छा रहे और अपना कंट्री मतलब दुनिया के हिसाब से नेशनल मतलब सारे के सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम जितना पॉल्यूट करेंगे उसका आउटपुट हमें ही मिलेगा, लोगों को परेशानी होगी, बीमारी, डिजीज, पीने के लिए पानी मतलब अच्छा पानी नहीं, अच्छा एनवायरमेंट नहीं, अच्छा हवा नहीं, सब कुछ गलत मिलेगा। तो फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ऑल ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ग्लोबल में देखें तो जितना हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे कंट्री के लिए सबसे बेहतरीन है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि मतलब वेस्ट, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, कम पॉल्यूट करना, पॉल्यूटेंट्स को मतलब जमीन में गाड़ देना और ऐसे कुछ आउटपुट बनाना, प्रोडक्ट बेचना जो कि पॉल्यूट ना करें। क्लियर, दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। कि देखो क्योंकि गवर्नमेंट जो इतना सारा काम करता है, किसके लिए काम करता है? लोगों के बेनिफिट्स के लिए। मतलब जो देखो सिंपल एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट is the representative of all the public, all the population of a country। तो वही क्या करता है, जो पैसा आता है वही पैसे से वो रोड बनाता है, मतलब जो डिफरेंट एमिनिटीज देता है, रोड बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, काम करने के लिए, आने जाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, सारे जो काम कर रहा है डिफेंस के लिए, ये गवर्नमेंट कहां से करता है? पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आता है? ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, यही लोग मतलब गवर्नमेंट को पैसा देते हैं अपने जो इनकम करते हैं। देखो आपने जो इनकम किया, एज लाइक इफ यू अर्न समथिंग देन यू विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू योर पेरेंट्स। ये सुनो, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है, बिकॉज ऑफ देम यू आर हियर। तो कंट्री ने आपको परमिशन दिया, कंट्री के लोगों ने आपके लिए काम किया, तभी आप इतना प्रॉफिट कर पा रहे हो। इसी के लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ताकि जिसके वजह से हमें इतना कुछ मिला, हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो सारे के सारे लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो टाइमली पेमेंट करना है टैक्स ड्यू, जो कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंपोज कर रहा है, जो हम देना लॉयल है, लीगल है, उतना देना है, ताकि लोगों का बेनिफिट हो पाए और लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हो पाए, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर फूड, क्लॉथिंग, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए, अच्छा लाइफ के लिए, जो भी जितना भी चाहिए वो सब किससे होता है? हमारे पैसे से। तो अगर हम अच्छे से पेमेंट करेंगे अपना टैक्स वगैरह, तो ही गवर्नमेंट अच्छे से खर्चा कर पाएगा और लोग सेटिस्फाइड रहेंगे और अपना कंट्री भी क्या टॉप में रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ए नेशनल, क्योंकि नेशन में मतलब कोई भी कंट्री में जितना पॉवर्टी, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, वो कंट्री का नाम उतना खराब रहेगा, उतना डाउनफॉल रहेगा फ्रॉम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सेल्फ रिलायंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो पाओगे, क्योंकि देखो अगर हमारे लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, हम अगर बाहर से चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, हमारे पास खरीदने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी, तो हमारा नाम खराब है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे रिमूव होगा? अगर लोग काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाओ, मतलब एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम करते हैं ना, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, काम करने के लिए मौका देते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है, उनको पैसा देते हैं, वही पैसे से उनका जो है पॉवर्टी डाउन होता है कि नहीं? पॉवर्टी जो पॉवर्टी है वो हाई लेवल में जा रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? उनको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए पैसा मिल रहा है, उनको सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। और पॉवर्टी मतलब खाना पीना रहना नहीं मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। अगर सब कुछ मिल रहा है, वो अगर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद के ऊपर खुद डिपेंड हो रहे हैं अपने काम के ऊपर, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, उसको हम बोलते हैं अबव पॉवर्टी। तो वो लाना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म करना है। इसके लिए एक बिग कंट्रीब्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, ठीक है? दैट इज आल्सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट बाय योर एफर्ट, क्योंकि आप जितना बड़े होगे आप उतना एम्प्लॉयमेंट देखो, जितना एम्प्लॉयमेंट उतना पॉवर्टी कम होता जाएगा कंट्री में, और जितना पॉवर्टी कंट्रोल होगा कंट्री का नाम उतना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? ओके, देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल। ऑप्टिमल मतलब सबसे बेहतरीन यूज, बेहतरीन यूज, ऑप्टिमल मतलब बेहतरीन यूज, बेहतर यूज करना, विदाउट एनी वेस्टेज डैमेज, कुछ भी खराब ना करके उसको बेहतर तरीके से यूज करना, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमल यूज। यूटिलाइजेशन मतलब यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि हमने देखा जो जितने भी बिजनेसमैन अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ले लो वो माइंस ले लो, कोयला, पत्थर, पेट्रोल, डीजल, आयरन, फूड प्रोडक्ट जो पेड़ से जो आता है, पानी से जो आता है, ठीक है, समंदर से जो आता है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ये सबको कौन यूज करता है? नो डाउट बिजनेसमैन, बिजनेस यूज करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करते लोगों के लिए चीजें बना रहा है। आयरन यूज करके कार, कम्युनिकेशन, ब्रिज, रोड वगैरह बना रहा है। मिट्टी को यूज करके आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपका घर, आपके रहने के लिए, आपके पढ़ने के लिए, एजुकेशन, बिल्डिंग वगैरह सब बना रहा है। खाने के लिए वो जो पेड़ से जो चीजें है उसको प्रोसेसिंग करके आपको लिए खाने के लिए चीजें बना रहे हैं, तो बिजनेसमैन ही यूज करते हैं। तो उसको ऑप्टिमल यूज करना मतलब without wasting, without damaging your resources, without polluting your environment, without making more wastage, more damage of the product, of the raw material, उसको कैसे optimally use करना है natural resources को, और उसको कैसे अच्छा output बनाना है, लोगों के लिए देना है, that is the prime objective। क्योंकि ले कि अगर मेरे पास 5 रॉ मटेरियल मैंने लिया और अगर मैंने उसको अच्छे से बना के 5 जन को बेच पाया तो 5 जन बेनिफिटेड हो गए। अगर मैंने 5 लिया बट उसमें मैंने 3 डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 ही दिया, तो कितने जन को मिलेगा? 2 जन को मिलेगा। तो आया ना इक्वेशन? मतलब अगर हम ऑप्टिमली यूज करेंगे, क्योंकि द नेचुरल रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी, वेरी लिमिटेड है कि नहीं? बहुत लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड भी है। ऐसा नहीं कि मतलब जितना भी यूज करो वो मिलता जाएगा, नहीं, बहुत लिमिटेड है। तो हमें उसको देखभाल के यूज करना है, ठीक है? तो अगर हम उसको देखभाल के यूज करेंगे, इफ वी अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वेस्टेज डैमेज, देन इट कैन प्रोवाइड गुड सर्विस। मतलब हमने 5 लिया, 5 दिया, तो उसी को बोलते हैं बेनिफिट। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव कि अच्छे से काम करना है ताकि नेचुरल रिसोर्सेस वेस्टेज ना हो, डैमेज ना हो और ऑप्टिमली यूज हो पाए। ओके, क्लियर? द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। मतलब खुद के ऊपर खुद डिपेंड होना है। जैसे कि आपको पता है वी आर इंपोर्टिंग, मतलब बाहर कंट्री से खरीद के लाते हैं ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर्स, लाइक टेक्नोलॉजी ले लो, मोबाइल फोन्स ले लो, पेट्रोल, डीजल, खाने का आइटम, कॉटन, क्लॉथ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर्स। इससे क्या होता है? सिंपल एग्जांपल, आपका घर है, आप
खाने के लिए दूसरे को मैं मुझे खाना दे दो, आपके पड़ोसी को। आप पहनने के लिए मुझे दे दो, पीने के लिए मुझे दो, ये करने के लिए मुझे दो। अगर हर टाइम पे अगर सिर्फ अपना हाथ फैलाते रहोगे तो क्या होगा? यू आर कॉल्ड एज ए डिपेंडेंट कंट्री, यू आर डिपेंडिंग अपॉन अदर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने हर काम के लिए दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होते हो। तो इससे क्या होता है? आपका जो ना प्रेस्टीज, रेपुटेशन डाउन हो रहा है, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। Whenever you are dependent to others, it will create a negative impact for you in the society and also in yourself. आपका भी मोटिवेशन पूरा डाउन हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हर चीज के लिए मैं दूसरों को ऊपर डिपेंड हो रहा हूं। ठीक है, तो इसी के वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो अभी एक नया सिस्टम आया है कि सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद के ऊपर खुद डिपेंड हो, खुद प्रॉब्लम में हो उसको खुद सॉल्व कैसे करना है उसका तरीका ढूंढो, ना कि हमेशा दूसरों का हेल्प लो। ठीक है, क्लियर? तो आत्मनिर्भर में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो हर एक चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। बट नाउ इट इज हम क्या करें, अपने बिजनेसमैन को इतना रिसोर्सेस दो, अपना बिजनेस को इतना स्ट्रांग बनाओ, हर एक काम करो ताकि आप जो भी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, मींस द थिंग्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओके, वी मस्ट स्टॉप दोस थिंग्स। स्टॉप इज हाउ? बिकॉज रिक्वायरमेंट तो है ना, नीड है, नीड को हम तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कैसे सेटिस्फाई करें? बाय ओनली प्रोवाइडिंग नोटिस। तो कैसे करेंगे? वहां से अगर नहीं लाएंगे तो हम we aims to produce those things in our own country। हम खुद प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब इंडिपेंडेंट, सिंपल। आत्मनिर्भर मतलब खुद के ऊपर खुद डिपेंड होना, दैट इज इंडिपेंडेंट। इफ यू आर इंडिपेंडेंट देन इट विल क्रिएट ए सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप आज एक काम करोगे तो आपको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मैं अगर ये कर दिया तो वो भी कर सकता हूं, अगर मैंने आज ये खरीद लिया मतलब ये प्रोड्यूस किया तो वो भी कर सकते हैं। तो वो मत लाओ, किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड मत हो, खुद अपना चीजें बनाओ, खुद अपने कस्टमर्स को बेचो। और उससे क्या होता है, अगर आप दूसरों से खरीद के लाते हो तो आपका जो मनी, आपके कस्टमर्स के जो पास जो पैसा है वो भी बाहर चला जाता है। वो उसके ऊपर किसका हक है, राइट्स किसका है? नो डाउट आपका, बट आप उनको नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो लोग बाहर बेच रहे हैं, बाहर लोग दे रहे हैं खरीदने के लिए। तो आप अपना मतलब बिजनेसमैन को आज की दुनिया में ऐसा मतलब डेवलप किया जा रहा है ताकि वो ही मतलब वो अपने दम पे हर कुछ प्रोड्यूस कर पाए, ताकि हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो फॉर ऑब्टेनिंग, फॉर सेटिस्फाइंग आवर ओन नीड्स। ताकि वो ले लो, कोई फूड आइटम ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, आईटी सेक्टर ले लो, साइंस ले लो, मेडिकल फील्ड में ले लो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में ले लो, फार्मिंग के लिए ले लो, ठीक है, सारे के सारे सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ डेवलप कर रहे हैं ताकि हम खुद के ऊपर डिपेंड हो पाए और इंडिपेंडेंट हो पाए और अपने कंट्री में सारे के सारे जो लोग हैं वो अच्छे से रह पाए। क्योंकि देखो इंपोर्टेड चीज ऑब्वियसली कॉस्टली होता है, अगर वही चीज हम उनको देंगे तो डेफिनेटली कम रेट में मिलेगा, पैसा भी हमारे पास आया, हमारे पास रहा, हमारा डेवलपमेंट हुआ, अपने जो कंट्री के लोग को भी सेटिस्फाइड हुआ कि मेड इन इंडिया। अगर वो देखते ना, वी फील सेटिस्फाइड कि यस दिस इज मेड इन इंडिया, मतलब हमारे कंट्री का ही चीज है, दूसरे का चीज नहीं है। अगर हम देखते हैं मेड इन चाइना तो हमें क्या लगता है, वो ये अगर मैं प्रोड्यूस कर पाता तो कितना बढ़िया होता है कि नहीं? क्लियर लग रहा था? बस अभी उसके ऊपर फोकस है कि नाउ इट इज ए नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेसमैन और बिजनेस हाउस की सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि हम अपना रिसोर्सेस को अपने में ही रख पाए, अपने कस्टमर्स को अपने पास रख पाए, और उसका डबल बेनिफिट क्या है, अपना कंट्री भी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में एक टॉप पोजीशन में आ पाए। क्योंकि ए कंट्री विथ सेल्फ रिलायंस इज द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपने देखो यूएसए देख लो, चाइना देख लो, वो लोग क्या करते हैं, हर कोई काम के लिए अपने चीजों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। बट हमारा कंट्री इंडिया वो बहुत सारे चीजों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके वजह से हमें बहुत मतलब फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमें डिफरेंट वे से बहुत क्या मतलब हमारा पोजीशन भी डाउन हो रहा है और हमें उन लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है कि सेल्फ रिलायंस बनना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हर कोई आत्मनिर्भर भारत, देखो भारत मतलब ईच एंड एवरी बिजनेस इन इंडिया मस्ट बी इंडिपेंडेंट
clear, by themselves. Okay, clear? So these are the national objective of a business. Clear? So students, with this we are clearing about the concept of objectives of business. अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया तो आपको ना मतलब बिजनेस के बारे में सोच लो कि आपको सब आ गया, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके हमारे जो दुनिया में, एनवायरमेंट में, कंट्री में, हमारे पास आसपास जो भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इसी चीजों को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम इतना भाग तोड़ और बिजनेसमैन इतना भाग तोड़, इतना काम वगैरह सब कर रहे हैं. ठीक है, अभी देखो, अभी लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना, तो क्या हुआ, बिजनेस ठप हो गया. तो इसके बाद ये भी जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव ना, सब कुछ सब इंपैक्टेड हो गए, सब हमें नेगेटिव में आ गए. बट नाउ ओनली हमें फिर से डबल, अभी देखो लॉकडाउन हुआ मतलब इट इज नॉट ए, इसको हम एज ए थ्रेट हिसाब ले सकते हैं. हो गया थ्रेट ओवर, नाउ इट इज अपॉर्चुनिटी. क्या कि हमें डबल काम करना है. जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि अभी देखो कॉलेज वगैरह सब छुट्टी हो गया 4-5 महीने से, अभी आपका 3 महीने का पढ़ाई ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ दिस. बट अभी जब भी ओपन होगा तो हमें क्या करना है कि हम कैसे डबल एफर्ट दें. आवर एफर्ट मस्ट बी डबल सो दैट वी कैन अटेन मोर नॉलेज. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सिलेबस को कट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि हम भी कट कर देंगे, वो गया नहीं. नॉलेज के लिए सब चाहिए. ठीक है, तो आपको डबल एफर्ट देना है. ठीक है, क्लियर? सो विद दिस वी कैन से दैट यू हैव अटेन अ मैक्सिमम नॉलेज अबाउट बिजनेस. अभी आपको बिजनेस के बारे में कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई कुछ भी पूछे, आई होप, मेरा होप है अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया, देन यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड टू यू अबाउट ए बिजनेस. ओके, क्लियर? ये सही है कि गलत है? मुझे कमेंट करो प्लीज कि ये सही है मेरा ये जो स्टेटमेंट कि नाउ यू हैव मैक्सिमम नॉलेज अबाउट बिजनेस. यू कैन आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू अबाउट द बिजनेस, whether it is yes or no. Are you clear or not? Am I able to clear you or not? Yes or no? Please comment in the comment section. Okay, so with this we have completed our objective of business, and in the next class we are going to different other concept of business. Okay, so please watch the classes, enjoy our classes. We do give us feedback by comments, and waiting for your future cooperation. Thank you all. Wish you all a good luck.